Hello, my dear students. I hope you all are well, fit, and fine, and totally engaged in your studies. My dear friends, in this video, we are going to start a new chapter and very important chapter, and that is phrase. Okay, so my dear students, in this video, we will try to understand what is phrase and what is the function. ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम फ्रेज के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे कि फ्रेज होता क्या है। ओके, तो बिना डिले करते हुए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझिए जो फ्रेज होता है। ओके, फ्रेज वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that a group of words that gives some meaning, that gives some meaning, that gives some meaning but not complete meaning, but not complete meaning, but not complete meaning. ओके, कहने का दोस्तों सेंस ये है कि जो फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब कुछ शब्दों का समूह होता है, और जो शब्दों का समूह होता है वो कुछ अर्थ देता है, उसकी कुछ सेंस होती है, सम सेंस होती है, बट इट डज नॉट गिव द कंप्लीट सेंस। वो पूरी मीनिंग नहीं देता, वो कुछ मीनिंग देता है, उसको बोलते हैं फ्रेज। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब दोस्तों इन फ्रेज there is no verb. Okay, there is no verb and subject. There is no verb and subject. और दोस्तों जो फ्रेज होता है, फ्रेज में ना तो कोई वर्ब होती है और ना ही कोई सब्जेक्ट होता है। सिंपली आप बोल सकते हो फाइनाइट वर्ब। इसके अंदर ना तो कोई फाइनाइट वर्ब होती है और ना ही उसका सब्जेक्ट होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये कंप्लीट डिफिनीशन है फ्रेज की। ये क्या है? ये फ्रेज की कंप्लीट डिफिनीशन है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। इन फ्रेज देयर इज नो फाइनाइट वर्ब एंड नो सब्जेक्ट। देयर इज नो फाइनाइट वर्ब एंड सब्जेक्ट। अंडरस्टूड? मीन्स देयर इज नो सब्जेक्ट, no finite verb. By some example I will tell you. Okay, some example I will tell you. Like okay, I said okay, I said in my pocket. In my pocket. I simply tell you, मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा कि in my pocket. मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा in my pocket, मेरी जेब में। Then tell me, क्या आपने कुछ समझा इससे? आप कहोगे सर मेरी जेब में, सर मेरी जेब में क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इन माई पॉकेट, ये क्या है? ये तीन शब्द हैं इसमें, इन माई एंड पॉकेट, थ्री, देयर आर थ्री वर्ड्स। एंड ये जो है क्या कर रहे हैं? कुछ मीनिंग दे रहे हैं ना। मेरी जेब में कुछ मीनिंग है, लेकिन इसकी पूरी मीनिंग नहीं है। अगर इसको आपको पूरी मीनिंग चाहिए तो आपको इसको एक सेंटेंस में यूज करना होगा। जैसे मैंने बोला, जैसे मैं इसको एक सेंटेंस में बोल दूं कि देयर आर 10 रुपीज़, देयर आर 10 rupees in my pocket. Now the sentence is complete. Okay, so in my pocket, this is phrase. This is phrase. It is called phrase, in my pocket. Okay, my dear friends, I hope you have understood something. One more example I will take. Okay, one more example I will take. You explain very carefully. Okay, listen very carefully. Okay, she came into my room. She came into my room.
So my dear friends, she came into my room. She is the subject. Okay, came is your verb and you can say finite verb. Into my room. So here into my room is a phrase. Into my room. Okay, and it is conveying some meaning, not complete meaning. Okay, she came into my room. Okay, यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर हुई ना कि जो फ्रेज होता है वो शब्दों का समूह होता है जिसकी कुछ मीनिंग होती है, पूरी मीनिंग नहीं होती है। फ्रेज में ना तो कोई सब्जेक्ट होता है ना कोई वर्ब होती है। क्लियर बात। अब दोस्तों ध्यान समझते हैं, जो फ्रेज होता है, फ्रेज इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, फ्रेज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है नाउन फ्रेज। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एक आपका होता है एडजेक्टिव फ्रेज, एक आपका होता है एडजेक्टिव फ्रेज, और तीसरा दोस्तों आपका होता है एडवर्ब फ्रेज। ओके, तीसरा आपका होता है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। ओके, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। ये फ्रेज, these are the types of phrase: noun phrase, adjective phrase and adverb phrase. Okay, now my dear students, noun phrase. Okay, noun phrase means when a group of words, when a group of words, when a group of words functions as a noun, functions as a noun. ओके, नाउन फ्रेज, व्हाट इज नाउन फ्रेज? नाउन फ्रेज दोस्तों क्या होता है? जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे फंक्शन करे, नाउन की तरह फंक्शन करे, उसको हम नाउन फ्रेज बोल देंगे। सेम डिफिनीशन गोज फॉर एडजेक्टिव, मीन्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फंक्शंस, ओके, व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स functions as an adjective, functions as an adjective। और एडवर्ब फ्रेज दोस्तों क्या होता है? सिंपल, when a group of words, when a group of words, when a group of words functions as an adverb, when a group of words functions as an adverb. Okay, adverb, functions as adverb, सिंपल। ओके, सो मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है फ्रेज। अगर वो नाउन की तरफ फंक्शन कर रहा है तो उसको हम नाउन फ्रेज बोल देंगे, अगर वो एडजेक्टिव की तरफ फंक्शन कर रहा है उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे, और अगर वो एडवर्ब की तरफ फंक्शन कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम एडवर्ब फ्रेज बोल देंगे। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से समझना। नाउन फ्रेज क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये नाउन फ्रेज है? तो नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 क्वेश्चन वर्ड्स आपके पास हैं। एक आपका है हु, एक आपका है होम, और एक आपका है व्हाट, एक आपका है व्हाट। ठीक है, मीन्स इन 3 क्वेश्चन वर्ड्स की सहायता से आप क्या करोगे? आप सब्जेक्ट, आप नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करोगे कि सर हाँ ये नाउन फ्रेज है, ये क्या है? ये नाउन फ्रेज है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की क्या होता है। अब जो ये एडजेक्टिव फ्रेज होता है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, इसको कैसे पहचानोगे? तो सिंपल, हम जानते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है, जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है? वो डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। वो किसी नाउन और किसी प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। उसके